अमर ने अनु को मारा? जी भाई साहब, बहुत ज्यादा डरी हुई है अनु। रब्बा, दीदी आप लोग अंदर तो आइए, आइए ना। ऐसे कैसे किया उसने? ये कोई तरीका है जवान बेटी के साथ? वैसे अमर है कहाँ? जी वो ठकराल का फोन आया था तो बस वो अभी गए थोड़ी देर पहले मिलने के लिए। ठकराल ने? हे रब्बा, मेर करी। वैसे कितनी देर हो गई उन्हें गए हुए? कहाँ गए हैं, कुछ बता के गए हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। बस मुझे बहुत चिंता हो रही। पहली बार मैंने खुद से कोई फैसला लिया था और देखिए ना अन्नू की हालत, इनकी हालत। क्या क्या हो रहा है मेरे परिवार के साथ और पता नहीं और आगे क्या क्या होगा। रजनी तू घबरा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैंने उसे मना कर दिया है। मैंने ठकराल को साफ साफ ना बोल दिया है। पता नहीं कहां से हिम्मत जुटा पाया मैं ये सब कहने के लिए उसे। वहां जाकर मुझे ऐसा लगा कि क्या हमारी कोई औकात ही नहीं है। मेरे घर वालों को धमकी दी कैसे उसने? अन्नू का चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने सोचा जब मेरी छोटी सी बेटी इतनी हिम्मत दिखा सकती है, जब वो इतने बड़े बड़े मुश्किलों के पहाड़ चढ़ सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं? मैंने सोच लिया कि मैं आप सब लोगों का साथ दूंगा। मैं अन्नू को सपोर्ट करूंगा। अमर, तुमने ये बहुत बड़ी बात कर दी अमर, बहुत बड़ी बात कर दी अमर, बहुत बड़ी। हम सब बहुत खुश हैं और हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे अमर, तुम्हारे साथ। फटे चक दिया अमर भाजी, दिल खुश कर देता। अन्नू नहीं नजर आ रही? अन्नू को मैंने कमरे में बंद कर दिया था, ताला लगाकर। वरुण बेटा, खोल दो। नंदा साहब, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। वैसे मैं कुछ पुलिस वालों को यहाँ भेजने का इंतजाम करवा दूंगा। ध्यान देंगे आप लोगों का। मेरा बच्चा ना उतर। बस रचना बहुत खुश होगी तुझसे मिलकर। इसे देखकर तसल्ली हो गई। चले? जाने से पहले बस आप लोगों से विनती है कि कोर्ट की सुनवाई से पहले अन्नू को आप कहीं ना ले जाएं। क्या है कि मुझे बहुत चिंता रहेगी और इस नए हालात से नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। चलिए चलते। आइए।
मदद करने आई कि मस्ती करने आई है? मस्ती करने। मत करना। अब तू देख। ए राहुल, रुक मैं बताती हूँ तुझे, रुक। रशीना मत करना। अरे बस 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 बस। अरे बस कर, थक गया। प्लीज प्लीज बैठ ना, बैठ बैठ। कितने दिनों बाद इतना हंस रहे हैं ना। हम तो भूल ही गए थे ना ऐसे छोटी छोटी बातों पे पागलों की तरह हंसना। अब तो तुझे अन्नू वापस मिल गई। अब तुम और अन्नू हमेशा ठीक ही करती रहोगे। मत करना। क्यों नहीं करूं? ए राहुल, क्या कर रहा है? हाँ? अरे तुम अभी तक यही हो? तुम ना बहुत रूड हो। वो तो बबली आंटी ने मुझे इतने प्यार से कहा था कि बेटा मोहित रुक जा, खाना खा के जा, इसलिए मैं रुक रहा था। लेकिन तुम नहीं चाहती तो मैं चला जाता हूँ। और मैंने इंडिया के बारे में ये सुना था ना कि यहाँ पर मेहमानों के पैर भी धुलवाए जाते हैं। ना ना ना, सब गलत था। मेरे लिए यूएस ही ठीक था, मैं जा रहा हूँ। ओके, अब नाटक बंद करो। रुको, सॉरी। प्लीज हमारे साथ खाना खा के जाना। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे, बहुत बड़ा दिल है मेरा। रुक जाता हूँ खाना खाने के लिए। खुश? ठीक है, मैं बबली आंटी की हेल्प करती हूँ खाना लगाने में, तुम्हारे लिए। राहुल, तेरा क्या ख्याल है मेरे और के बारे में? तुम्हारे और के बारे में? हाँ, मतलब हम लोग साथ में फिट है कि नहीं, यू नो। ओह, पर साथ में फिट रहने के लिए दोनों के गुण मिलने चाहिए। बताए। और दोनों बंदों में गुण भी तो होने चाहिए। और तुम तो इसको कहां से मिल गया हारमोनियम? अरे क्या कर रहे हैं? अरे किसी ने ये देखा है? क्या कमाल की चीज है ये इंडियन सिंथेसाइजर। हारमोनियम। हाँ। रख से। क्या हुआ? मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया क्या? अरे इंडिया में खाना खाने के बाद गाने बजाने का प्रोग्राम नहीं होता है क्या? मोहित, ये मेरे मॉम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमने इन्हें बहुत संभाल के रखा है, उनकी निशानी की तरह। हम इन्हें नहीं बजाते। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। शायद इन्हें बजा लेना चाहिए कभी कभी। ये भी नहीं चाह रही होंगी कि इसके इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स यूं ही पड़े रहे चुपचाप। ओए, तू बजा। आज सजावांगे महफिल। लो जी, तबला वाले भी आ गए। कहाँ रखे? हाँ, चलो मैं चम्मच ले आई। आजा आजा आजा। वाह। हमारी बबली पटाखे वर्गी डाटा के जा बज गई है, टकराल की हो गई, टकराल दी हो गई कुकड़ कुड़ू, टकराल दी हो गई कुकड़ कुड़ू। साडा जीत भी जाके अड़िया है, जद कोट दे विच लड़िया है, टकराल दी हो गई, टकराल दी हो गई कुकड़ कुड़ू, टकराल दी हो गई कुकड़ कुड़ू। साडी रचना भी नहीं भोली है, ठकराल नुमारी गोली है, ठकराल दी हो गई, ओए ठकराल दी हो गई कुकड़ कुड़ू, ठकराल दी हो गई कुकड़ कुड़ू। ओ बल्ले बल्ले ठकराल दी कुछ कोई ना, ओ बल्ले बल्ले ठकराल दी कुछ कोई ना, साडी रचना नु जहां सारा मनदा, ठकराल दी कुछ कोई ना। दी हो गई वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह।
जानवी, यहाँ आओ। हाँ पापा। हम चौंक गए थे तुमको अदालत में देख के। तुमने बताया नहीं था कि तुम वहां आने वाली हो। हालांकि हमें खुशी हुई, और अचानक ही तुम वहां से गायब हो गई बिना बताए। वो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए आ गई थी। वैसे मैं जानती हूँ कि ये सब झूठ है। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। जानवी, तुम सच में ठीक हो ना बेटा? हाँ पापा, बिल्कुल ठीक। दाऊ साहब, हमारा आदमी पूरे समय इनके साथ में था और हम भी इनके साथ में थे। ये अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रही थी, बस। आज हम यही खाना खाएंगे। कुछ काम है? जी दाऊ साहब। हेलो हेलो हेलो। हेलो ठकराल अंकल। हाँ बोलो। टीवी चलाओ ना अंकल, क्यों? प्लीज। आप ना 2 मिनट रुको बस, कुछ बड़ा मजेदार आने वाला है। तब तक हम बातें करेंगे, ओके? बेटा, हमें तुम्हारी इस बचकानी आवाज से बहुत चिढ़। आपको ये आवाज अच्छी नहीं लगती? ये कैसी लगती है? ये ठीक है? इसमें मजा आया? ये कैसी लगी? पर मुझे यही बेस्ट लगती है। देखो, टीवी देखो, अभी देखो। देखा, मैंने कहा था ना, अदालत में आप पे नजर रखूंगा। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। आपके पीछे, एकदम पीछे, वो मकड़ी का निशान। अच्छा एक बात बताओ, तुमको कैसे पता चला कि हम टीवी देख रहे हैं? मुझे पता है, आप टीवी देख रहे हो। हेलो हेलो। दाऊ साहब, तुम अभी तक यहीं हो? दाऊ साहब, आपने बताया नहीं कि हमको सुबह कितना बजे आना है? 6 बजे। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं तो सुना था, लेकिन बिल्ली पंजा मारे। बच्चा सही, कहीं तुम ही तो नहीं हो? हेलो मामा जी। आओ बेटा। रचना, अरे रचना,
बहुत दिनों बाद आए हमारे घर पर। इसको मेरे साथ घूमना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। इस उम्र में ना वरुण भी ऐसा ही था। चल ना मेरे रूम में चलते हैं। हाँ मैं यही बैठता हूँ। अच्छा चल ठीक है। मम्मी अब वो जो स्पेशल दाल वाली कचौरी बनाती थी ना, वो तो बहुत जल्दी बन जाती है। अब भी लाई। रचना, मुझे एक बात समझ नहीं आई, पापा एकदम से हमारी साइड कैसे हो गए? तो टेंशन मत ले। तुझे पता है कल जीत भैया क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे जब तू कोर्ट में बयान देगी ना, तभी जज फैसला सुना देगी। आजकल अदालत ज्यादा टाइम नहीं लेती ऐसे केसेस में। अगर ऐसा हो गया और ठकराल को सजा हो गई तो सब बदल जाएगा। हमारी लाइफ फिर से पहले जैसी हो जाएगी। हम कितना मजा करते थे ना पहले यार, बहुत अच्छा लगेगा। हम जॉगिंग पे जाएंगे और मैं फिर से बैडमिंटन खेलूंगी। हमारी डेली प्रैक्टिस, टूर्नामेंट की प्रैक्टिस करेंगे, थक के जब तक हड्डियां न सूज जाएं। और मेरे गिरने पर तू मुझे बोलेगी ए चलना जल्दी उठना और खेलना है अभी। और फिर थक कर घर पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी बक बक करते रहेंगे। हाँ हाँ। अनु, अब अपना टाइम आ गया है, खुशियों का टाइम। हाँ। और तुझे पता है क्या, अगले हफ्ते राघव भी वापस आ रहा है। ए चल ना, घूर मत अब। देख के तो लगता है किसी को पूरा पूरा प्यार हो गया है। चलना, तू चुप करना। प्यार नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। कर दी ना फिल्मी हीरोइन वाली बात। प्यार नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। तेरी शक्ल देखूं कैसे लाल हो गई है। क्या हुआ? फिर से क्यों सीरियस हो गई अभी? पता नहीं यार, अगर कल कोर्ट में हम कुछ साबित नहीं कर पाए, कुछ हुआ ही नहीं, और कुछ क्यों नहीं होगा? अब बहुत डर लगता है। हम जब भी ठकराल के खिलाफ गए हैं, उसने कुछ ना कुछ हेरा फेरी करके सब काम बिगाड़ा है। कहीं इस बार भी उसने नहीं कर सकेगा, मुझे अंदर से ही लग रहा है। और वैसे भी रचना, ये मामला अब इतना बड़ा हो गया है, सारे लोग देख रहे हैं इसको। हम सारे साथ मिल गए हैं यार, किस किस को चुप करा लेगा वो? अनु, वो तुझे चुप कराना चाहता है। नहीं कर पाएगा वो, तू देखना। और वैसे भी मैंने अपना बयान तो कोर्ट में भेज ही दिया है, और इस बार तुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है तुझसे। और तू देखना, कल मैं अदालत तुझसे पहले पहुंचूंगी। तू हमेशा बोलती थी ना, मैं हर जगह टाइम से पहले पहुंचती हूँ। कल तू मुझे देखना। रचना की जिंदगी में खुशियां लौट आई है। और ठकराल के जीवन में दीवारों पे जमती पपड़ी अब दिखने लगी है, बेईमानी का कीला ढहने का पहला निशान। और फिर कभी कभी कुछ नए रहस्य जो भाग्य अपनी टोपी से निकालता है। इस पूरी पहेली में इन अलग अलग टुकड़ों की अपनी अपनी जगह क्या है? शायद समय ही बताएगा, या हो सकता है कभी कभी समय भी हैरान हो जाए।